हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जल का असंगत प्रसार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आमतौर पर सभी द्रवों में क्या होता है कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनका आयतन बढ़ने लगता है, लेकिन जल की कंडीशन में थोड़ा उल्टा होता है। फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसे समझें कि जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ठीक है। जब पानी या वाटर इंग्लिश वालों में कि तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म किया जाता है तो उसका जो आयतन है वह घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटता है, और जब हम 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब उसका आयतन बढ़ने लगता है। यही होता है डिफरेंस प्रसार में दूसरे द्रवों और जल में। तो फ्रेंड्स, समझिए कि 0 से 4 डिग्री तक आयतन घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम ऊपर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका आयतन बढ़ने लगेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम इस टॉपिक से और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले फ्रेंड्स हमें समझना होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि घनत्व बराबर, घनत्व हम यहाँ डी से लिख रहे हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी m बटे आयतन यानी वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक निश्चित द्रव्यमान को लें, यानी कि एक द्रव्यमान को हम क्या है कि कांस्टेंट रखें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि जो हमारा घनत्व होगा और वॉल्यूम का रेशियो कैसा होगा? इन्वर्स रिलेशन। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, या वॉल्यूम घटेगा यानी आयतन जब घटेगा तब हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री से 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है। क्या होता है? घटता है। अच्छा, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन जब घटता है और 4 डिग्री से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो आयतन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि 0 से 4 डिग्री तक घटते हुए आया हमारा आयतन, और 4 डिग्री पर सबसे कम होगा और उसके बाद क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होगा। कैसा होगा? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम वॉल्यूम होगा। आयतन कैसा होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा एक चीज़ समझिए, समझने वाली बात इसमें ये है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान, वॉल्यूम और डेंसिटी यानी कि घनत्व और आयतन का जो रिलेशन है वह कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है। तो जब वॉल्यूम हमारा मिनिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी जो होगी वह मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो याद रखिए कि वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें डेंसिटी से, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम है वो 4 डिग्री पर जो जल का वॉल्यूम है उससे अधिक है। कैसा है? अधिक है 4 डिग्री वाले से। तो 4 डिग्री वाले से जब 0 डिग्री पर अधिक वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि जो 4 डिग्री का जो वाटर है, या 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर कहीं कितने भी टेम्परेचर का वाटर है उससे आयतन अधिक होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन अधिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर घनत्व 0 डिग्री पर अधिक होगा। कैसा होगा? अधिक होगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि जब अधिक नहीं, यानी कि यहाँ पर जो आयतन होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर वाले जल से आयतन अधिक होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनत्व हमारा कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है।
तो जब यहाँ पर आयतन कम हो जाएगा तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है या ज़्यादा होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है वाटर। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बर्फ़ बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जल का घनत्व अधिक होगा बर्फ़ के घनत्व से, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है, ठीक है। और 0 से 4 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक आयतन घटता है, ठीक है। तो अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का अगर वाटर है आपके पास और बर्फ़ है आपके पास, तो इसका मतलब यही होगा कि बर्फ़ का घनत्व कम होगा और जल का घनत्व अधिक होगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स इससे कि एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि जब किसी पाइप में पानी भरा होता है और जब वह बर्फ़ बन जाता है तो ये पाइप फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। इसका फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि जैसा कि अभी हमने समझा कि जब ये बर्फ़ कब बनेगा पानी, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा जिसके कारण फ्रेंड्स होगा ये कि जो पाइप है वह फट जाएगा। कैसा हो जाएगा? फट जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े उसे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला कि 0 से 4 डिग्री तक जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन होता है वह मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब जल का आयतन मिनिमम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वह मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? घनत्व मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। दूसरा, जो बर्फ़ का घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जल का अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। दूसरा, हमने ये सीखा कि जब पानी होता है किसी पाइप के अंदर और उसमें बर्फ़ जम जाए, वह पानी बर्फ़ हो जाए तो वह पाइप क्यों फट जाता है? क्योंकि जो जल का आयतन है वह बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।